ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन किया। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 29 फरवरी को तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज ही अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता भी की है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर के संबंध में ये तलब किया गया है। बता दें, हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध खनन के संबंध में तलब किया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को कल यानी 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने बतौर गवाह पेश होने के लिए भी बुलाया गया है। इस मामले पर और अधिक चर्चा करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए, बीजेपी से विकास जी और सपा से विवेक जी। फिलहाल तो आप सबसे पहले आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे ही है कि अभी आपने देखा किस तरह से इससे पहले राज्यसभा चुनाव से पहले 8 विधायक पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, 8 बड़े बड़े चेहरे चले जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो हुआ। लेकिन जो ईडी और सीबीआई की बात इस बीच भी उठी थी, उसी ईडी और सीबीआई की बात एक बार से दोबारा से आ गई है और इस बार ये मामला अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ा वार भी कहा जा रहा है और इससे क्या कुछ नुकसान होने वाला है। और जो ईडी और सीबीआई के संबंध की बात कही जाती है सरकार से, यह भी कहीं ना कहीं सत्य होते हुए ही दिख रहा है। इतने ज्वलंत विषय को उठाया। सीआरपीसी की धारा 160 होती क्या है? सीआरपीसी की धारा 160 ये होती है कि पुलिस को गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता का अधिकार होता है। अगर उसे लगता है कि किसी भी प्रकरण में जांच के दौरान कोई अन्य गवाह शामिल किया जाना चाहिए या अन्य गवाहों की गवाही आवश्यक है तथ्यों को परिपुष्ट करने के लिए, तो वो सीआरपीसी 160 के अधिकार के अनुसार गवाह को बयान के लिए बुलाती है। मुझे लगता है इसको जो भी राजनीतिक दल के लोग ये समझ रहे हैं कि सीबीआई है क्या है सीबीआई? एक संस्था ही तो है, एक ऐसी संस्था है जिसको सुप्रीम कोर्ट एक शब्द से संबोधित कर चुका है। और सीबीआई की कार्यप्रणाली तो आज ऐसी है कि 3,300 करोड़ की अडानी पोर्ट पे पुनः ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन आज तक अडानी को तलब नहीं कर पाई सीबीआई। खुला जिस तरीके से खुला संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, हम तो धन्यवाद देंगे भाजपा को और सीबीआई को विशेष धन्यवाद कि आज इन्होंने ऐसे समय पे कम से कम 160 सीआरपीसी की नोटिस तलब की है, जिससे कम से कम ये संदेश साफ हो चुका है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी भयभीत है। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिन लोगों को ये खुशी हो रही है कि ये अखिलेश जी पे कार्रवाई है, तो माफ कीजिएगा, बोलिए जरा 160 सीआरपीसी पढ़ लें या कोई अधिवक्ता जान पहचान का उसे पता कर ले। ये गवाहों के बयान दर्ज कराने की एक प्रक्रिया है। लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा, 2019 की एफआईआर सोचिए, आज तक गवाहों के बयान ही हो रहे हैं। 60 दिन 90 दिन में जिस मामले में चार्जशीट होनी चाहिए, आज तक सीबीआई जैसी संस्थाएं चार्जशीट नहीं प्रेषित कर पाई उसमें। मुझे लगता है बड़ा हास्यप्रद है कि संस्थाएं केवल और केवल जैसे पीडीआई यात्रा समाजवादी पार्टी की हो रही है, न्याय यात्रा हो रही है कांग्रेस की, उसी तरह भाजपा की यात्राएं कर रही है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए कल जो हुआ हिमाचल में, बताइए, हरियाणा पुलिस उठा ले गई विधायकों को। खुलेआम अपहरण और डकैती करवाने वाले संस्थाओं पे आप अगर विश्वसनीयता का प्रमाण मांगेंगी तो ये तो हास्यप्रद है। लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम ऐसे अपरिपक्व कदम से एक संदेश तो बहुत साफ चला गया कि कितना डर है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की नीतियों से। और ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये गवाहों के बयान की प्रक्रिया है। इसमें जिन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि अखिलेश जी को सीबीआई ने नोटिस की, तो हमें नोटिस से कोई डर नहीं लगता। लेकिन जब डर वाली बात बड़ी है। विकास जी, इसका जवाब दीजिएगा। विवेक जी ने कई सारे आरोप लगाए, उसके साथ ही ये भी कहा कि ईडी और सीबीआई तलब तो करती है, लेकिन केवल विपक्ष के लोगों को, ना कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, और ना ही अपने लोगों को तलब करती है। इसके साथ ही ये जो अखिलेश यादव से डरने वाली बात है, इसका भी जवाब दीजिएगा। जी विकास जी। देखिए, डर की रही बात, ऐसी तो कौन डर रहा है? जो समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित साथी को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने सीआरपीसी की, चूंकि सम्मानित साथी हमारे एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, तो उन्हें सीआरपीसी की धारा का बहुत अच्छे से ज्ञान है। खुद कह रहे हैं कि गवाह के लिए बुलाया गया है। क्या चुनावी दृष्टिकोण से पहले भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, क्या चुनाव होने के साथ साथ इन एजेंसियों से कह दिया जाए कि आप काम मत करिए? क्या कह दिया जाए? ये संभव नहीं है। तो चुनाव अपनी जगह है और एजेंसियों का कार्यक्रम काम करना अपनी जगह है। आज भारतीय जनता पार्टी जब केवल गवाह के रूप में आपको आमंत्रित कर रही है, तो इतनी आपत्ति और इतनी पीड़ा है समाजवादी पार्टी के साथी को। शायद इतनी पीड़ा जब आप इंडिया गठबंधन की आड़ लेकर के
कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे थे, तो एक बार इतनी पीड़ा श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी दिखाई होती और इंडिया गठबंधन को लेकर के आपने वो स्टेप लिया होता। स्वर्गीय हम सब लेकिन विकास जी सवाल तो ये है ना विकास जी, विपक्ष लगातार केवल एक ही सवाल कर रहा है कि जब 2019 में एफआईआर दर्ज की गई थी तो उसके बाद चुनाव से ठीक पहले ही ऐसा क्यों किया गया? क्या इससे पहले ईडी और सीबीआई जाग नहीं रही थी? देखिए, ईडी और सीबीआई के पास तमाम ऐसी संस्थाएं जिनके पास बहुत काम होता है और तमाम चीजें निकल करके आ रही होंगी। आज अगर अखिलेश यादव जी को गवाह के रूप में बुलाया गया है तो इसका मूल समझने की भी आवश्यकता है सोनाली जी, और इसका मूल ये कहता है कि अखिलेश यादव जी के तत्कालिक कार्यकाल में बहुत जबरदस्त रूप से खनन माफिया सक्रिय था। ये हम नहीं कह रहे, जवाली जी, मुझे लगता है कि हमारे मित्र से पूछिए, मनु अवस्थी का नाम सुना है इन्होंने? उन्नाव का वो पत्रकार जिसने इनके विधायक गुप्ता के खिलाफ, पंकज गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोला था और खनन को लेकर खबर चलाई और उसी के ऊपर गोली चल गई थी और उसी के ऊपर फिर दुर्भावनापूर्ण एफआईआर भी दर्ज करा दी गई इस मामले को दबाने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए। बांदा, हमीरपुर, उन्नाव जैसे जो क्षेत्र हैं, लगातार वहां से खनन की, अवैध खनन की जो वीडियोज है वायरल हो रही हैं, खुले आम खनन चल रहा है। सीबीआई को वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि मालिक का आदेश नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, ये तो यूपी की बात है। 3300 करोड़ की ड्रग्स आज पकड़ी गई है अडानी पोर्ट पे फिर से, गुजरात के। बताइए जरा, किसी एक मामले में ड्रग्स पकड़ने की अगर सीबीआई ने चार्जशीट या कम से कम मामला भी दर्ज किया हो अडानी के खिलाफ? भाई ये तो जो खुली आंख से दिखाई देने वाली चीज को अंधा तो नहीं कहा जा सकता कम से कम। और जांच होगी, बिल्कुल होगी, आप चिंता न करें। हमें तो बयान के लिए बुलाया गया है, बुलवाएंगे हम, सरकार पलटने दीजिए, बुलवाएंगे हम। कैसे विदेशी यात्राओं के नाम पे अडानी को टेंडर दे दिए गए, कैसे जिस कंपनी का कभी वेपन इंडस्ट्री में कोई भूमिका नहीं रही उसको सुरक्षा से जुड़े उपकरण बनाने का ठेका दे दिया गया। एक सवाल और उठ रहा है ना कि सरकार आखिर पलटेगी कैसे? पार्टी के राजकोष में दिया गया, सब ओपन किया जाएगा, चिंता न करिए। जांच की आज क्या होती है हम दिखाएंगे, आप चिंता न करिए। विवेक जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि आखिर सरकार बनेगी कैसे? गठबंधन में पहले एकता की बात हो रही थी, फिर गठबंधन का क्या हाल हुआ ये भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद किस तरह से पार्टी के नेता ही कैसे बयान देकर के छोड़ के चले जा रहे हैं पार्टी को, तो इस तरह से कैसे सरकार बनेगी? क्योंकि भाजपा तो एक तरफा खेल रही है। हमारे यहाँ से तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा में नेता नहीं है? भाजपा के कार्यकर्ताओं से केवल क्या मंच लगवाए जाएंगे, टेंट लगवाए जाएंगे, फूलों की माला करवाई जाएगी और भीड़ जुटवाई जाएगी? भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को योग्य नहीं मानती क्या? भाजपा खुद जो 36-37 दलों के दम पे एनडीए गठबंधन करके बैठी है, भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो एनडीए की बात क्यों नहीं होती? भाजपा का ही नाम क्यों आता है? हमारे यहाँ जैसे इंडिया गठबंधन की बात होती है, भाजपा में तो केवल एनडीए का नाम ही नहीं आता। और उससे बहुत अच्छी बात, एक प्यारी बात हमारे भाई ने कही है, बिल्कुल मैं कानून का जानकार हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से केतकी सिंह आपकी एक बलिया की विधायक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किस तरह से 51,000 रुपए वसूलने के लिए, सरकारी पैसा हड़पने के लिए भाई बहनों को बिठा दिया था। 260 से अधिक जोड़े पकड़े गए थे फर्जी। सीबीआई को न दिखाई दिया। क्या करे, सीबीआई बड़ी मासूम है, ईडी बड़ी मासूम है। जहां पे इनके भाजपा के विधायक, सांसद, पदाधिकारी आएंगे वहां पे मामले दर्ज नहीं होते हैं। विवेक जी, इस आरोप का जवाब दीजिएगा ना कि ईडी और सीबीआई हमेशा एक तरफा क्यों चलती है, इसका जवाब तो देंगे ना? आज ईडी सीबीआई जितने लोगों पे जांच कर रही थी सब भाजपा में है। सबसे आश्चर्य की बात ये देखिए, और अब सब आधे लोगों की जांच की फाइलें बंद हो चुकी हैं, कोई जांच प्रचलित नहीं है। और ये बताइए, एक जांच को क्या पूरे आजीवन नौकरी करते काट देंगे क्या ईडी के अधिकारी? एक मामले में पूरी जिंदगी काट देंगे। खैरात की तनख्वाह ले रहे हैं क्या? 7वें वेतन आयोग का लाभ लेंगे केवल बैठ करके? बताइए मुझे, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। एक जांच को पूरा करने का कुछ समय होता है कि नहीं होता है? विवेक जी ने एक करके, एक सवाल नहीं है, कई सारे सवाल पूछ दिए हैं, जवाब दीजिएगा। ना इधर उधर की बात कर, रहबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे ये बताने का प्रयास भी तो कर दीजिए कि आप ही नहीं गायत्री प्रजापति को हटाया था खनन माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, और फिर आपने ही पुनः उन्हें मंत्री बना दिया। दुर्गा शक्ति नागपाल, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अखिलेश की तत्कालिक सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में खनन माफियाओं का जंजाल फैला पड़ा था पूरे प्रदेश
देश के अंदर। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी सरकार में वायरल वीडियोस, वायरल खबरें कह रही हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आपकी तत्कालीन सरकार एक अपने मंत्री को बर्खास्त करती है, आपको तमाम याद आते हैं, आपको सविता पाठक नहीं याद आती हैं, आपको वो बांदा की सविता पाठक नहीं याद आती हैं। क्यों नहीं याद आती हैं? क्योंकि वो आपकी पार्टी के गायत्री प्रजापति की अवैध संपत्ति में हिस्सेदार थी, अवैध संपत्ति में हिस्सेदार थी, उनके द्वारा ब्लैक मनी को खपाया गया था। वो समाजवादी पार्टी को याद नहीं आता है। मैं फिर कहता हूं, जब सीबीआई की बात होती है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया। क्या समाजवादी पार्टी उसको लेकर के कभी कोई बात करती है? नहीं करती है समाजवादी पार्टी। यही समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जो शायद लोहिया जी के और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। इसीलिए लोग इन्हें छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि ये परिवारवाद के चुंगल में फंसी हुई पार्टी है। मैं फिर कहता हूं आपको, अरे भाई हर्ज क्या है जब आपके शासनकाल में आपने स्वीकारा घोटाले हुए, अगर हमने नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं उसमें भाजपा कार्यालय को रोक चाहता है क्या? कुछ क्यों नहीं भाजपा कार्रवाई करती? पूरे देश में 3,300 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, खुलेआम इस देश में ड्रग्स इंपोर्ट किया जा रहा है। ये वही चुनाव के पहले विदेशों में आपके एक मंत्री के पहले भी यही हुआ था, खेत पकड़े गए थे, काली कमाई भी पकड़ी गई थी, जिसको साबित करने के बाद उस एजेंसी के अधिकारियों का मुंह बंद कर दिया गया। भूल गए क्या? उनकी जांच तो नहीं की, तोमर साहब की जांच आप नहीं कर पाए। धैर्य से सुना अपने साथी को, धैर्य से सुने। आप लोग सवाल पूछिए एक एक करके, क्योंकि अरे ये शेरोशाही करने लगते हैं, इनसे क्या सवाल पूछे भाई? अडानी पे बोल ही नहीं पा रही है। गुजरात में खुलेआम ड्रग्स पकड़ी जा रही है, गुजरात को बताते हैं ड्राई स्टेट, खुलेआम और ये बात करेंगे बैठ करके समाजवादी पार्टी पे। अरे हमको तो बयान के लिए बुलाया गया, लेकिन अडानी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अडानी का पोर्ट लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं किया अभी तक? क्या उसका हिस्सा भी भाजपा को जा रहा है? क्या उसका हिस्सा भी भाजपा को जा रहा है कि वही नशीला पदार्थ आ रहा है जिसकी चिलम फूकी जा रही है भाजपा के नेताओं के माध्यम से? सोनाली जी, इस आरोप का जवाब जरूर दीजिएगा विकास जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या वाकई में भाजपा के नेताओं द्वारा ऐसा किया जा रहा है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार? 3,300 करोड़ की ड्रग्स आज पकड़ी गई है फिर से गुजरात पोर्ट पे। बताइए किसकी है? किसकी है कि नाम उजागर करने में डर लग रहा है? बताइए ना। क्यों नहीं कर रहे? विवेक जी जवाब पूछ लेते। जी मैंने इतने सवाल छोड़े, विवेक भाई ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं बता रहा हूँ, अभी कह रहे थे कि सीबीआई, आप किसी प्रवक्ता को बताइए जो बात कर सके, केवल और केवल घुमा रहे हैं। मैंने अडानी पे सवाल पूछा, आपको तो बयान के लिए बुलाया गया है, मुझको तो बयान के लिए बुलाया गया है ना अखिलेश जी को। मैंने तो स्पष्ट कर दिया, अडानी का लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल किया गया, उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विवेक जी आपने सवाल तो कई सारे पूछ लीजिए, जवाब सुनिए। को अवैध रूप से काली कमाई करवा रहा है, इसका मतलब आप देश को नशे में झोंक देंगे क्या विकास जी? नशे का कारोबार कौन चला रहा? झारखंड से लेकर के तमाम जगह नशे के कारोबार में कौन लिप्त है? पंजाब नशे का केंद्र है। बात करके आया कि गठबंधन का मीडिया में बैठ कर सरकार बयान दे रहे हैं, आपको ये खबर तो पता होनी चाहिए ना। आज की खबर आपको पता नहीं है? 3,300 किलो की ड्रग्स अडानी पोर्ट पे फिर से गुजरात में पकड़ी गई। सच नहीं दब जाएगा। अडानी का पोर्ट लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं कर रही है भाजपा? बताइए जरा, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछ रहा हूँ। अडानी से ऐसा कौन सा रिश्ता है कि अडानी का लाइसेंस नहीं कैंसिल कर रहे हैं? बताइए। कहिए कि जरा सुने दूसरे को तो जनता सुन लीजिए ना विवेक जी, सुन लीजिए, उसके बाद एक सवाल और करते हैं ना। विवेक जी पहले जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद हम भी सवाल पूछते हैं। जवाब देना, मैं तो मांग ही रहा हूँ जवाब जी, तो जवाब सुनिए भी तो, तब ना तो जवाब सुन पाएंगे। सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। बताइए विकास जी, आप बताइए, विकास जी बताइए, जवाब दीजिए। सबसे पहली चीज, बिल्कुल विशुद्ध रूप से मैं कहूंगा कि अडानी अंबानी का नाम जपने से क्या अखिलेश यादव जी का या कांग्रेस पार्टी का वो गुनाह कम हो जाएगा जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का सीबीआई केस दर्ज कर दिया गया? क्या ये गुनाह कम हो जाएगा अडानी अंबानी का नाम जपने से? ये विवेक भाई अभी बताएंगे। दूसरी चीज, आप एक तरफ ये कहते हैं कि संस्थाएं सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। अरे भाई, अगर संस्थाएं सरकार के इशारे पर काम कर रही होती तो ये ड्रग्स पकड़ा कैसे जाता? ये मुझे बता दीजिए आप, कि संस्थाएं तो सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं, तो ये ड्रग्स पकड़ा कैसे जाता? ये इनके सवाल, विवेक भाई डरिए, आपके सवालों का जवाब मिल रहा है, आपके एक सवाल का जवाब मिल रहा है, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है, एक सवाल का जवाब। विवेक भाई मेरे
सवाल का जवाब सुनिए, नहीं है। जो अधिकारी पकड़ते हैं ड्रग्स उनके साथ क्या होता है जरा वो भी बता दीजिए। पिछली बार जिन अधिकारियों ने ड्रग्स पकड़ी उनका डिमोशन करके ट्रांसफर कर दिया गया, बताइए ना, ये भी बताइए। और क्यों बार बार एक ही पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा है? मैडम पूछ लीजिए जरा इन्हीं से। भाजपा के करीबी है, मान लिया काले सवाल को वही घुमा फिरा करके पूछेंगे तो मेरे सवाल का भी जवाब ले लीजिए। सोनाली जी, मेरे सवाल का भी जवाब ले लीजिए। जी आप दीजिए जवाब, बताइए विकास जी। विवेक जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब अभी लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो विकास जी कहना चाहते हैं, आपने कई सारे सवाल पूछे, उसका जवाब जो दे रहे हैं वो एक एक करके, उसका जवाब ले लेते हैं पहले। जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी भारतीय जनता पार्टी कभी सवालों से भागने वाला राजनीतिक दल नहीं रहा है, ये आप बहुत अच्छे से जानती है सोनाली जी। दूसरी चीज, आप बीच में बोलेंगे तो आपको जवाब नहीं मिल पाएंगे। जवाब लीजिए और उसके बाद मेरे केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं और आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जब आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा वो कांग्रेस पार्टी दर्ज करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को आपने माफ कर दिया? आज ये मान लिया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सीबीआई निष्पक्षता के साथ काम कर रही थी, ये स्वीकार करेंगे आप? क्योंकि उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अडानी के पोर्ट को लेकर के, अडानी अंबानी का नाम जपने से क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी का गुनाह कम हो जाएगा? खनन माफियाओं का जाल बिछा था इनके शासनकाल में, ये हम नहीं कह रहे हैं। गायत्री प्रजापति को इन्होंने स्वयं हटाया था, और क्यों हटाया था पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। दुर्गा शक्ति नागपाल, दुर्गा जी। विकास जी, 2 सवाल हो गए, जवाब तो ले ले पहले। जी बताइए विवेक जी। जी, नाम विधायक हैं पंकज गुप्ता, अंशु गुप्ता, जिनके खिलाफ आपके एक पत्रकार ने खबर चलाई थी, उसके ऊपर गोली चलवा दी गई, उल्टा एफआईआर करा दी गई, और उस खबर के चलते कांग्रेस पार्टी सोनाली जी, कांग्रेस पार्टी पूछ लीजिएगा। मैंने जवाब दिया, लेकिन हमारे साथी भाग रहे हैं उस जवाब से। जवाब सुनिए ना भाई, क्या दिक्कत है? जवाब नहीं सुन रहे? मैं तो पूछ रहा हूँ, हमीरपुर बांदा और उन्नाव जैसे लगा। सोनाली जी जवाब ले लीजिएगा, नहीं भाग रहे हमारे साथी। वो जो बता रहे हैं वो सुन लेते हैं। आपको भी डर लग रहा है विकास जी? आपको भी डर लग रहा है क्या सुनने में? अरे मान लिया आपकी हिस्सेदारी हो सकती है आपकी पार्टी की, सुनते जाइए। लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया सोनाली जी, कि अगर किसी पोर्ट पे लगातार अवैध ड्रग्स पकड़ी जा रही है, उसका लाइसेंस अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों उसको बार बार मौका दे रहे हैं कि वो ड्रग्स छुपा छुपा करके देश के अंदर इंपोर्ट करे? दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा, इन्होंने कांग्रेस की बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। उसी कांग्रेस के साथ, जिसको कांग्रेस मुक्त भारत बताने की बात कर रहे हैं, उसके साथ रातों रात इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे का कानून मिल करके पास किया था इसी भाजपा ने, जिसके माध्यम से विदेशों का काला धन इन्होंने अपने खाते में डालने का काम किया। सुनिए, और उसी कानून को अभी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, उसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है 2 दिन 3 दिन पहले। गठबंधन में है श्रीमान जी, जिसने मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में हैं। चंदे की जांच होगी, कैसे आपने अमित शाह के बेटे को बना दिया बीसीसीआई का सचिव, वो सब जांच होगी और बुलाया जाएगा। हम तो गवाही के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको तो नाम दर्ज करके बुलाया जाएगा और बताएंगे कि कैसे होती है जांच। ये धमकियां समाजवादी पार्टी का आधार है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। धमकियों और गुंडों से समाजवादी पार्टी चलती है। धमकियां मत दीजिए, धमकियों से भाजपा डरने वाला राजनीतिक दल नहीं श्रीमान जी। ये धमकियां मत दीजिए, धमकियां मत दीजिए। 12 साल कांग्रेस पार्टी की नाक के नीचे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हैं और घोटाले का आरोप नहीं है उनके ऊपर, एक घोटाले का आरोप। धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं है। अभी भेजेंगे तो एक संदेश जाएगा, और ऐसी और ताकि जनता के सामने आपकी स्थिति स्पष्ट हो कि कितने हताश और कितने डरे हुए हैं। एक माननीय इनके राष्ट्रगुरु जो है, अंतरराष्ट्रीय गुरु ख्याति प्राप्त दुर्योधन भी जल समाधि में बैठा था, अपने पापों से डरकर गए थे। यदुवंशियों के ही द्वार पे आना पड़ता है प्रायश्चित करने के लिए। ये भाषा का स्तर है। मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी हो रही है, क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं के भाषा का स्तर बता रहा है। मैं कह रहा हूं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, और इन्हें देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे श्रद्धेय मुलायम इस्तेमाल तो मोदी जी के लिए है आपकी भाषा का। ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है आज सोनाली जी, इस पर मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द जरूर बोलिए। ज्ञान नहीं होता है क्या?
आप दोनों ही लोग एक कॉमन अडानी को पोषित कर रहे हैं, अडानी को सार्थक काम कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आप पैसा अडानी के पास आपका लगा हुआ है, बात कर रहे हैं अडानी की महाराज जपने की बात करते हैं, जो काम करते हैं वही बताते हैं आकर के। दिन भर अडानी जपते हैं ताकि 2 रुपए ट्वीट के हिसाब से कुछ पैसे इनको भी मिल जाए होंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सोच समझ के बात किया कीजिए। तथ्यों के आधार पर मैंने एक सवाल पूछा, केवल उसका जवाब नहीं दे रहे, बाकी गोल गोल घुमा रहे हैं, इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हैं। मैंने लाइसेंस कैंसिल करने में भारत सरकार को मोदी जी को क्या दिक्कत नहीं बोला, क्योंकि उसके साथ आप गठबंधन में हैं। बताइए, 17 सीटें दे रहे हैं उसे आप अपने खाते से निकाल के। लेकिन आप लोग एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। केवल आप भी कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, बीजेपी भी कांग्रेस की पोल खोल रही है। कुल मिला के सारी बातें घूम घूम करके यहीं पे चली आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये हो रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले भी यही हुआ था। ये इस बीच में ईडी और सीबीआई कहां पर थी, या फिर 2019 में अगर एफआईआर दर्ज हुआ तब से ईडी और सीबीआई कहां पर थी? ईडी सीबीआई की कोई जांच पूरी ही नहीं हो रही है जी। इनके अधिकारी बैठ के खैरात की तनख्वाह उठा रहे हैं सालों साल तक। जो जांच तो आपने भी दिया ना विवेक जी, कंप्लीट करनी चाहिए, वो सालों साल फाइलें चल रही हैं, काम हो नहीं रहा है। संस्थाएं बैठ के जांच के नाम पे अधिकारी समय काट रहा है, केवल गुडबुक में रहने के लिए। केवल जब इशारा मिलता है चुनाव के समय नोटिस भेज दी जाती है। अरे कार्रवाई करिए, जेल भेजिए, ताकि एक संदेश जाए कि संस्थाएं काम कर रही हैं। इसीलिए 8वां वेतन आयोग नहीं ला रहे हैं क्या? 8वां वेतन आयोग जब आपने भी दे दिया है ना विवेक जी। राजनीतिक दल चंदा लेकर के चुनाव लड़ लेता है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में इस देश की जनता के लिए 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए जरूरी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? केवल ईडी सीबीआई के अधिकारियों को लाभ देने से आप हो जाएंगे, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ देने से आपको लगता है सारे कर्मचारियों का घर चल जाएगा? अभी खुला चैलेंज आपने भी तो दिया है विवेक जी। आपने भी तो कहा कि सरकार, आपने ये नहीं कहा कि सरकार आएगी, तो आपने कहा कि ये जांच जरूर होगी, एक एक इंसान की जांच कराई जाएगी। तो इसका मतलब तो यही समझा जाए कि जब आप सत्ता में आएंगे तो भी यही होगा। सरकार का हिस्सा होंगे तभी तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, तभी तो हम बताएंगे कि कार्रवाई कैसे होती है। अभी तो हम सरकार में है नहीं, लेकिन हम जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, पीडीए ने इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? के बाद बीजेपी यूपी में 15 साल सत्ता से बाहर थी। पीडीए से सुन ले, मेरा आग्रह कर लीजिएगा जरा विवेक भाई से, धैर्य से सुन ले मुझे। विवेक जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, इन्हें पूर्णतः ये विश्वास है कि ये सरकार में कभी आने वाले नहीं है। आपको एक बात याद हो कि 2022 के इलेक्शन से पहले समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया था, अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि लिस्ट बना करके रखिए। ये धमकी और गुंडा प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी के पतन का आधार है, मैं हमेशा कहता हूं। और यही स्थितियां आज आपको डिबेट में भी देखने को मिली। चिंता ना करिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडा राज बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। डर किस बात का है? अभी आप खुद कह रहे थे, आप इतने बड़े वकील हैं, आप स्वयं में जानते हैं कि 160 के तहत सम्मन जो जाता है वो गवाह के लिए जाता है। तो अगर गवाह के लिए सम्मन जा रहा है तो गवाह के रूप में सम्मन को आपको गवाह के रूप में पेश आने में इतनी डर क्यों लग रहा है? क्या आप ये चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी अपना काम करना बंद कर दें? अभी खुद कह रहे थे कि 2019 में दर्ज है, 19 के बाद में कोरोना हमने तो कि हम तो जाएंगे, काम करेंगे। डर तो इनको लगता है, इनके चैनल पे है कि सम्मन का भी डर नहीं है, और ये हमको बता रहे हैं किसको लग रहा है। अरे भाई, डर आपको नहीं होता तो सम्मन अभी क्यों आता? पहले भी भेज सकते थे। हम तो कह रहे हैं ना और भिजवाइए, हम तो कह रहे हैं और भिजवाइए, और हम जाएंगे, बाकायदा जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके मोदी जी की तरह नहीं है कि इंटरव्यू देने से भी डर लगता है, पानी पी पी के इंटरव्यू देते हैं और पीछे इंटरव्यू में कहते हैं मैंने ये नहीं किया, और आगे बताते हैं कि मेरी डिग्री देख लो। हम आपकी तरह नहीं है, चिंता ना करिए, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमको डरने की जरूरत नहीं, समाजवादी पार्टी डरती नहीं है ऐसे आडंबर से, और ऐसे डराने का प्रयास करने का प्रयास भी न करिएगा। विकास जी, इसी धरती पे आप भी हैं, इसी धरती पे हम भी हैं। किस राजनीतिक दल का क्या चरित्र है सब जानते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश ने भाजपा को वोट दिया। जब डराने वाले लोग डरे और जब दंगा करने वाले मिमिया के अपने बिलों में घुस गए तो पूरे उत्तर प्रदेश ने भाजपा को वोट दिया। यही वो कारण है कि आप मत डरिए, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाती रहेगी। आप लोग डरने वाले डराने वाले लोग हैं।
है। मैं फिर कहता हूं आपसे कि भाई समाजवादी पार्टी का आधार है गुंडा प्रवृत्ति, तो गुंडा प्रवृत्ति के लोग डराने में विश्वास रखते हैं और डराने वाले लोग कभी डरते नहीं है। तो आप ऐसे ही अपनी प्रवृत्ति को जग जाहिर करते रहिए और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने वाला राजनीतिक दल है और जनता का जन समर्थन हासिल होता रहेगा, हमें ये तय है। और दूसरी चीज, डेवलपमेंट अलायंस है वो केवल और केवल अपने राजनीतिक दल के चंदे को भरने और अपनी जेब पर प्रेरित है। केवल सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने, खरीदने, फरोख्त करने, दलालों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से सरकार गिराने का उद्देश्य जो इनका प्रेरित है वो इन्होंने कल साफ कर दिखाया है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इतना अपने दम पे से खड़े हैं तो क्यों अपने काम करने का वेलना करते हैं? अपना क्या भरोसा नहीं है? क्या मैं करता हूँ जो इम्पोर्टेंट विधायक सांसदों से सरकार चलानी पड़ती है, छूटेगा बताइए ना। सोनाली जी बीच में बोलने के लिए मना करिए, अन्यथा मेरी बात भी नहीं आ पाएगी। मैं बीच में बोलूंगा तो भाई साहब का भी डिस्टर्ब होगा। इस बार पूरी तरीके से जवाब ले लीजिए एक बार, उसके बाद आपके सवाल पूछेगा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज रह रह के चली जा रही है। मैं आपसे तब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आवाज को नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा विवेक जी, आज नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। अब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 विवेक जी जवाब ले लेते हैं। विकास जी आग्रह कर रहे हैं कि आप एक बार उनका जवाब भी सुन लीजिए, तो ये जवाब उनका एक बार ले ले। मैं तो कह रहा हूँ कि नेटवर्क का इशू है, इस वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रही है। जी जी विकास जी बताइए। देखिए सोनाली जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक रूप से इस तरीके के हथकंडे में विश्वास नहीं रखती। दो चीजें बहुत बुनियादी तौर पर मेरे विवेक भाई को भी समझनी पड़ेंगी। हम कांग्रेस जैसे दल नहीं है जो अपनी सरकार बचाने के लिए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक का संपत्ति का मुकदमा दर्ज करा ले। अरे भाई देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इस तरीके के काम करें, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि आज स्वच्छंद होकर के ईमानदारी से ये एजेंसियां काम कर रही हैं। आज इन एजेंसियों के नोटिस पर चाहे शुभेंदु अधिकारी हो और चाहे हमारे असम के मुख्यमंत्री हो, वो भी पेश हुए इनके पास। ऐसा नहीं है कि वो पेश नहीं हुए, उन्हें भी पेश होना पड़ा। तो अब लेकिन विपक्ष के पास जब नोटिस पहुंचता है तो वो इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल एक बात उछालते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है। क्या देश में विपक्ष होने के नाते आपको ये छूट हो जाएगी कि आप भ्रष्टाचार करो और सरकार उस पर आंखें मूंद करके बैठ जाए? ये पहले होता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कतई संभव नहीं है। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे, केंद्रीय एजेंसियां उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। विवेक जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुने। जब बताइए विवेक जी। मैं इतनी देर से बस एक सवाल पूछ रहा हूं कि अडानी पोर्ट का टेंडर लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है, जहां पे बार बार ड्रग्स पकड़ी जा रही है? उस पर इन्होंने भ्रष्टाचार ये है वो है गोल गोल घुमा के छोड़ दिया। बिना बातें घुमाए इसी का जवाब लेते हैं ना केवल। उन्होंने दो नाम लिए, शुभेंदु अधिकारी और एक हेमंत बिस्वा शर्मा। बताइए आज वो किसके साथ है और बताइए उस जांच का क्या हुआ? ये तो उदाहरण मात्र है। अजीत पवार 4 दिन पहले मोदी जी ने उनको भ्रष्टाचारी घोषित किया था और 4 दिन बाद उनको माल्यार्पण करके तिलक वंदना करते हुए पद दे दिया गया। आज उस जांच का क्या हुआ? ऐसे कम से कम 260 से अधिक भ्रष्ट राजनेता भाजपा के संरक्षण में है, जो कि 2 दिन पहले तक आरोपी थे, भ्रष्टाचारी थे, देश का काला धन लेके बैठे थे, लेकिन भाजपा में जाते ही उनकी जांच की फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई। तो ये बात तो सत्य है, दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। अब अपने मुंह से कोई मुंह मियां मिट्टू बने तो वो बात छोड़ दीजिए। मीडिया जानती है, मीडिया के कैमरे जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, बुद्धिजीवी जानते हैं कि अगर इस देश में भ्रष्टाचारियों को बचना हो, भाजपा को चंदे दे दो और विदेशों में जाके भगोड़ा साबित होकर फोटो खिंचवा लो मंचों पे। मोदी जी के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं भगोड़े देश के। और बताइए कितने भगोड़ों को वापस लाने में सक्षम हुए ये नहीं बता पाए, लेकिन कितने भगोड़ों से चंदा लिया है आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी सार्वजनिक होगी। और विदेशी कोर्टों में हलफनामा कुछ भगोड़ों ने दिया है कि उन्होंने भागने से पहले भाजपा को इतने इतने चंदों का चेक काटा था। तो मुझे लगता है विकास जी, विवेक जी इसका जवाब भी अब ले लेते हैं ना, और जल्दी उस पर भी खुलासा होगा, आप चिंता ना करिए। भ्रष्टाचार सब साबित हो। और अडानी पोर्ट पे ले लीजिए कि अडानी पोर्ट का लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है? यही मेन सवाल बार बार कर रहे हैं विवेक जी। विकास जी जवाब दीजिएगा इसका जरूर से। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, लेकिन हजारों किलो ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। अब ये बार बार ड्रग्स लाने का मौका दे रहे हैं। विवेक जी सवाल हमने कई बार सुना,
ये वाला सवाल विकास जी ने भी सुन ही लिया है, तो विकास जी अब इसका जवाब दे रहे हैं। विकास जी इस बार फाइनल इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। दूसरी चीज, मुझे 2-3 चीजें थी। मैंने भी एक सवाल सोनाली जी किया है कि जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ आज गठबंधन में है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्हीं कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था। तो क्या ये विवेक जी ने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी दूध की धुली थी, उसने जो आरोप लगाए थे, उसने जो मुकदमा दर्ज किया था, वो बिल्कुल ठीक किया था। सवाल है आप दोनों ही लोगों का, ये एक मेन सवाल है। दूसरी चीज, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। दूसरी चीज, अभी अडानी पोर्ट को लेकर के आप तमाम बातें कर रहे थे। अडानी पोर्ट, अभी आप कह रहे थे उन्हीं अडानी को लेकर के, क्या अडानी अंबानी नाम जपने से किसी भी भ्रष्टाचारी का, किसी भी आरोपी, अन्य आरोपी का गुनाह कम हो जाएगा? नहीं कम हो जाएगा। दूसरी चीज, अडानी अंबानी के पोर्ट पर अगर ड्रग्स पकड़ी गई सोनाली जी, तो अभी आप एक तरफ कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, अडानी अंबानी सरकार के हैं। बताइए भाई, सुन लीजिए भाई, मैं बीच में नहीं बोला भाई। तो अडानी अंबानी एक तरफ आप कह रहे थे सरकार के हैं, और केंद्रीय एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। अरे भाई, तो वो पोर्ट पे ड्रग्स कैसे पकड़ गई अगर सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं? यानी कि इनके सवाल में ही विरोधाभास है कहीं ना कहीं। तो आज सरकार अपना काम निष्पक्षता के साथ कर रही है। तुरंत जवाब भी दे रहे हैं जी, बताइए। क्या विकास जी नकार रहे हैं कि अडानी पोर्टों पे ड्रग्स नहीं पकड़ी गई है? और क्या विकास जी ये कहेंगे कि जिन अधिकारियों ने पकड़ी उनका ट्रांसफर तुरंत नहीं कर दिया गया? सोनाली जी, मेरे सवाल का जवाब अडानी नहीं के बारे में बोल रहा हूँ, बताइए ना। लेकिन और मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ सोनाली जी, तारीफ बच्चों की एक बात, जिस पोर्ट पे लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है उसका लाइसेंस अभी तक इन्होंने कैंसिल क्यों नहीं किया? सम्मान का हनन किया। उस पोर्ट के अधिकारियों के ऊपर सीबीआई की जांच, एनआईए की जांच और नारकोटिक्स वालों की जांच क्यों नहीं शुरू की गई? एक सीधा आत्मा को ठेस पहुंचाई। भ्रष्टाचार में भाजपा की भी हिस्सेदारी, भागीदारी है? बताइए ना मुझे। ये सवाल को सवाल से काटने का प्रयास मत करिए। इन्होंने सवाल पूछा कांग्रेस को लेकर, चलिए जवाब ले लीजिए। कांग्रेस ने अगर कोई आरोप लगा करके एफआईआर कराई तो उसकी जांच भी यही संस्थाएं कर रही हैं जिन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया है, और कोर्ट से हमें 2 बार क्लीन चिट मिल चुकी है। शायद इनको ना पता हो तो बोलिए। लेकिन अडानी के नाम आते ही, अडानी का नाम आते ही गोल लट्टू बन जा रहे हैं। जवाब सीधा दीजिए। कार्रवाई अगर कर सकते हैं तो कब तक नहीं कर सकते तो सरेंडर करिए कि भैया हमारे बस की नहीं है। बताइए ना, हम तो पूछ रहे हैं। पूरा का पूरा मामला ही घुमा करके रख दिया आप लोगों ने। आप लोग इसमें कई सारी चीजें लेकर के आए, मतलब सवाल तो लेकिन अब भी 2 ही है कि आखिर ईडी और सीबीआई जागती है तो चुनाव से पहले ही क्यों जागती है। और एक सवाल ये भी है कि लोकसभा चुनाव से ये पहले फिर से हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव में वाकई में क्या होने वाला है? क्या इस बार तीसरी बार भी कुर्सी पर वही सवार होंगे जो इससे पहले हुए थे, या फिर किसी और का नंबर लगने वाला है? तो फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए भी। तो आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई का समन जारी हुआ, उसके बाद से पार्टी में और खलबली मच गई है। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 29 फरवरी को तलब किया है पूछताछ के लिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता भी की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत ये नोटिस जारी किया है। वहीं अखिलेश यादव को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर के संबंध में तलब किया गया। हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध खनन संबंध में तलब किया गया।